तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप के बारे में। जेपी ग्रुप की तरफ से कल के दिन में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आई थी और उसकी वजह से जेपी पावर में तो लगभग 3.5% की उछाल लगी, लेकिन जेपी एसोसिएट में सीधा ही 5% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन दोस्तों जो जेपी ग्रुप की तरफ से खबर आ रही है उसकी वजह से मंडे के दिन में फिर से दोस्तों अपॉर्चुनिटी बन रही है कि इस कंपनी में तो लगेगा ही 5% का अपर सर्किट, लेकिन दोस्तों जेपी पावर में भी 5% के अपर सर्किट लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक नेगेटिव खबर यह भी आ रही है कि जो यहां पर यूएस मार्केट है वो दोस्तों काफी बुरी तरह से यहां पर देख सकते हैं क्रैश हो चुका है। जब यहां पर शुक्रवार के दिन में इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था तो उसके बाद दोस्तों यहां पर जो यूएस मार्केट है वो ओपन होता है और उसी ओपनिंग में देख सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट हुई है यूएस मार्केट में, क्योंकि दोस्तों इन्होंने रेट वगैरह में कट कर दिया है यूएस में और उसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा पनप सकती है और आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह से क्रैश हो चुका है पूरा यूएस मार्केट है। डाउ जोन्स में आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट है, S&P एंड 500 इंडेक्स में देखेंगे तो 2% की गिरावट है, नेस्डैक में 2.5% की और रसेल में आप देखेंगे लगभग 3.5% की भयंकर यहां पर देख सकते हैं क्रैशेज मिल रहा है। तो इसकी वजह से दोस्तों जो यहां पर इंडियन मार्केट है वो आप देख सकते हैं क्रैश हो सकता है फिर से, क्योंकि जब यहां पर गुरुवार के दिन में भी यूएस मार्केट क्रैश हुआ था तो ये भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्रैश हो गया। 1% की गिरावट के साथ निफ्टी आरटी ने तो लगभग 2.5% की भयंकर गिरावट कराई और उसी की चपेट में आ गया निफ्टी एनर्जी का यहां पर देख सकते हैं सेक्टर और इसमें भी 1.5% की भयंकर गिरावट हुई है। तो दोस्तों यहां पर यूएस मार्केट की तरफ से जो भयंकर खबर आ रही है नेगेटिव वाली, तो उसकी वजह से यहां पर हो सकता है कि इंडियन मार्केट आपको मंडे के दिन में गिरावट कराए और उसकी चपेट में यहां पर जेपी ग्रुप के ये दोनों शेयर भी आ सकते हैं। लेकिन जेपी एसोसिएट में दोस्तों जो खबर आई है उसकी वजह से हो सकता है कि ये कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट में ही खुलती दिखाई दे। लेकिन दोस्तों जेपी पावर के लिए और भी कई खुशखबरी आ सकती है, आज नहीं तो कल के दिन में जरूर आएगी और उस पर भी दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों पिछले दिन के ऊपर बात की जाए तो कंपनी में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है एनएसई एंड बीएसई पर, जिनमें से 46% का डिल्यूटेड है। मतलब कि कल के दिन में कंपनी के शेयर को भारी मात्रा में खरीदा गया और इसी वजह से 3.5% के देख सकते हैं उछाल इस कंपनी में देखने को मिली। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी को दोस्तों कल 5 तारीख है और उसी दिन दोस्तों परसों 5 तारीख है और उसी दिन दोस्तों सेबी रिव्यू करने वाली है। तो रिव्यू के दौरान दोस्तों कंपनी को ईएसएम की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है, लेकिन कंपनी के अनाउंसमेंट देख सकते हैं कुछ भी नहीं निकल कर आ रहे हैं। अब बात की जाए दोस्तों यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने 5% का शानदार अपर सर्किट लगाया, लेकिन पिछले कई दिन से आप देखेंगे तो ये कंपनी बाउंस बैक ले चुकी है और लगभग आप देखेंगे एक महीने में 3% की रिकवरी है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कंपनी का जो यहां पर गुड अपडेट आ रहे हैं अडानी से लेकर और यहां पर देख सकते हैं इसने 34% का बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले ये अडानी की खबर आई थी कि $1 बिलियन में बिड लगा सकते हैं यहां पर अडानी ग्रुप और जो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी पूरी यहां पर देख सकते हैं रियलिटी एसेट को खरीद सकते हैं और ऐसा रिपोर्ट आया तो उसी दिन से दोस्तों कंपनी में लगातार खरीदारी के माहौल बने हैं। लेकिन दोस्तों कल के दिन की जो सबसे बेहतरीन खबर थी उसकी वजह से जेपी एसोसिएट और जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं जेपी ग्रुप ने अपनी प्रमुख कंपनी को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं वैश्विक क्रेडिट फंड से। तो दोस्तों वैश्विक क्रेडिट फंड आप समझ सकते हैं ये 10,000 ही करोड़ क्या, ये को बहुत ही ज्यादा रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के लिए 10,000 करोड़ का देख सकते हैं वैश्विक फंड इकट्ठा किया गया है और ये खबर आप ये भी देख सकते हैं यहां पर आई है 2 अगस्त को और इसकी वजह से देख सकते हैं 2 अगस्त को एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अब मंडे आएगा तो उसकी वजह मंडे आएगा तो उसमें भी दोस्तों भयंकर खरीदारी हो सकती है। जैसा कि पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं वित्तीय संकट का सामना कर रहे जेपी ग्रुप ने अपनी प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट की दिवालिया होने से बचाने के लिए वर्ल्ड पार्टनर्स, एरेस, सर्वेरेस और हेल हाउसिंग जैसे विश्व क्रेडिट फंडों से 10,000 करोड़ रुपए उच्च लागत वाली सहायता कंपनी यहां पर मांग रही है। मतलब कि दोस्तों जो 10,000 करोड़ रुपए ये फंड इकट्ठा करेगी वैश्विक फंड से, तो उनसे दोस्तों देख सकते हैं उच्च लागत मतलब कि ज्यादा ब्याज पर देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर ये फंड लेने वाली है। तो ये यहां पर एक बड़ी खबर आई और उसकी वजह से दोस्तों बड़ा माहौल क्रिएट हुआ। लेकिन आईसीआई ने देख सकते हैं याचिका दायर की थी एनसीएलटी में 3 जून को और उसी दौरान दोस्तों देख सकते हैं जेपी एसोसिएट को दिवालिया घोषित कर दिया गया।
और उसके साथ ही दोस्तों कई मुख्य मुद्दे इस कंपनी को उठे हैं, जैसे कि भूमि प्राधिकरणों के साथ विवाद 2037 में देय मूलधन पुनर्भुगतान शामिल है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी यहाँ पर कुछ विवाद इकट्ठा यहाँ पर खड़ा किया है और उसके अनुसार कंपनी ने कह दिया है कि 2037 तक पूरी तरह से यह अपने कर्जे को चुकाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी ऋणों के पुनर्वितरित करने और अचल संपत्ति, सीमेंट संयंत्र और फॉर्मूला 1 रेस्ट्रेक्स सहित संपत्ति बेचने की योजना बना रही है। लेकिन दोस्तों जेपी ग्रुप ने देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया और उसकी वजह से हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो बेचने की योजना बना रही थी, यहाँ पर जितने भी सीमेंट संयंत्र और कितने कई संयंत्र हैं उनको बेचने की सलाह बना रही थी, तो उन पर अब रोक लग सकती है। अगर दोस्तों यहाँ पर 10,000 करोड़ का फंड इकट्ठा हो गया और दोस्तों यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर जो आईसीआई बैंक है और अदर बैंक है उनको ये देने में सफल रही, तो हो सकता है कि दोस्तों कंपनी की नीलामी प्रक्रिया रुक जाए और एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आए जेपी एसोसिएट की। और उसकी वजह से दोस्तों जेपी एसोसिएट नहीं बल्कि जेपी पावर लिमिटेड कंपनी दोस्तों सबसे तेज भागने वाला है और उसकी वजह से कंपनी में बड़े माहौल क्रिएट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर कंपनी में अपॉर्चुनिटी बनती है जेपी एसोसिएट में, तो ये कंपनी दोस्तों सबसे पहले 11-12 रुपए के रेंज पर जाएगी और वहां से कुछ कंसोलिडेटेड या फिर प्रॉफिट बुक के हालात बनते हैं तो ये लास्ट वही 9 रुपए के आसपास कवर करेगी। लेकिन जैसे इस कंपनी में पॉजिटिविटी और भी बनती है तो लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 रुपए तक भी टारगेट है, वहां तक भी ये कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा माहौल क्रिएट कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के कुछ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जो कि यहाँ पर कंपनी के बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज में यहाँ पर 16 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन बियरिश में 0 मिल रहा है। मतलब कि कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा मोमेंट निकाल कर दे सकती है। उसके बाद कंपनी के पिवोट लेवल आप देखेंगे तो पहला है 20 रुपए का, सेकंड है 20.8 का और थर्ड वाला है 21.6 रुपए का। तो इतने उछाल आपको ये मंडे के दिन में करा सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो यह फिर से वही 19 रुपए और 18 रुपए और 17.5 रुपए तक के गिरावट के ट्रेंड डेवलप कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि शानदार खबर ये निकल कर आई है जेपी एसोसिएट की। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप एडवांस पैटर्न चार्ट को देखेंगे तो यहां से तो कुछ और ही सेंटीमेंट बन रहे हैं, जैसे कि कंपनी का ये वाला एक पैटर्न है बॉक्स पैटर्न, और इसमें आप देखेंगे तो कंपनी दोस्तों अगर इसको टच करती है कई बार, तो आप देख सकते हैं कई बार कंपनी में गिरावट का सिलसिला मिला है, लेकिन जैसे ही ये कंपनी इसको यहां पर टच करती है निचले वाले लेवल को 17.5 रुपए के आसपास है, तो वैसे ही इस कंपनी में आप देख सकते हैं बढ़ोतरी के माहौल मिले हैं। लेकिन दोस्तों जब कंपनी यहां पर एक बड़ा यहां पर क्रिएट करती है माहौल और ये कंपनी इसको ब्रेकआउट कर जाती है, मतलब कि पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है, तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 24 रुपए तक के टारगेट दे जाएगी। तो ऐसा यहां पर माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंपनी का आरएसए के लेवल है वो भी यहां पर सिग्नल दे रहा है कि कंपनी कभी भी उड़ने के लिए तैयार है और एक बड़ा माहौल यहां पर क्रिएट कर सकती है। तो इस हिसाब से चलें तो दोस्तों कंपनी प्रॉफिट देगी, लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी शानदार है और उसकी वजह से कंपनी आने वाले फ्यूचर में, अभी तो यहां पर दोस्तों 20 की है, लेकिन दोस्तों डबल होती हुई ट्रिपल होती हुई आपको दिखाई दे सकती है दिवाली के आसपास ही। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो वो कंपनी से बड़ा प्रॉफिट भी निकाल कर ले जाएगा। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।